ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम बच्चों को कृपा कौन सी करनी है सब पर, और पुण्य कौन सा करना है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया में लोग कई प्रकार के पुण्य करते हैं, समझते हैं ये बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, कंबल बांटेंगे, लंगर खिलाएंगे। लेकिन बाबा उसके लिए नहीं कहता, वो तो पतित आत्माएं ही पतित आत्माओं को दे रही हैं, है ना। बनाने वाले भी पतित, खिलाने वाले भी पतित, जिसने धन दिया, खाने वाले भी पतित। अब ये बात हम उनको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, भूखे को थोड़ा आसरा मिल गया थोड़ी देर। अब शाम को रात को कौन से लंगर में जाएगा, ठीक है, चलो कहीं और चला जाएगा। पेट तो थोड़ी देर भर गया, ये अच्छी बात हुई, ये नहीं। लेकिन बाबा कहते पुण्य कौन सा है। पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, सबको बाप से मिलाना। भटक गए हैं ना बेचारे, तरस नहीं आता। हाँ, कोई को देखते हो, कोई भी व्यक्ति है चारों ओर, और एक ख्याल करो कि इसको पता ही नहीं शिव बाबा धरती पर आया है, तो आपके दिल में कितने भाव उठेंगे। हाँ, प्यार उठेगा, रहम उठेगा, भावनाएं। चलो बता देता हूँ, कोई अच्छी बात किसको पता होती है, अच्छा डॉक्टर भी पता होता है, भले वो आपका रिश्तेदार नहीं है, ख्याल आता है बता दें इसको ना। ये है पुण्य। दुनिया में क्योंकि ये बात मालूम नहीं, तो बेचारे छोटी छोटी बातों से ही अपने आप को, हाँ, पानी पिला दो, लंगर लगा दो, धर्मशाला खोल दो, आदि आदि। अल्पकाल का फल मिलता है, उसका भी बाबा ही देता है, वो भी और कोई नहीं देता। क्योंकि बाबा तो सारे विश्व के बच्चों का पिता है ना, लेकिन उतना ही देता है ना जितनी उस पुण्य की ताकत है। और बाबा तो हम बच्चों को कितने पुण्य, हाँ, करवाता है इस संगम युग पर। तो बाबा कहते ये सेवा जो है सबको बाप से मिलवाने की, ये है सबसे बड़ा पुण्य। फिर कृपा कौन सी करनी है, वो भी बाबा ने सुनाया आज। कृपा बाबा ने कही है, देखो कोई किसको कुछ देता है ना, कहता आपकी कृपा से ही मेरा जीवन टिकाने लगा। हाँ, फिर आजकल एजुकेशन दिलाएंगे, उसका खर्चा करेंगे, पैसा देंगे, या कोई और सहारा देंगे किसी बात का, तो उसको भी कृपा समझते हैं। कोई दवाई दारू कर देता है किसी का, उसको भी कृपा समझते हैं। जो भी स्थूल दुनिया के अंदर फैसिलिटीज या सहारे माने जाते हैं, अनाथ को अपना अडॉप्ट कर लेंगे, कहेंगे आपकी कृपा से ही मेरा जीवन चला, आदि आदि कितनी बातें। परंतु जो श्री बाबा ने हमें सिखलाया है, उसके आगे उन बातों का महत्व नहीं रहता। क्योंकि दुनिया ही पतित है, हम उनकी तरह काम नहीं कर सकते, है ना। वो वाले काम हमें करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबा ने आज जो कृपा कही है, बाबा ने कहा सबको खुशी दो, ये है सबसे बड़ी कृपा। और खुद भी खुश रहो, क्योंकि दे ही वही सकता है खुशी दूसरे को जो खुद खुश रह सकता है। अगर खुद खुश नहीं है
तो दूसरे को खुशी मिलेगी। और उसकी भी विधि बाबा यही सुनाता है कि आत्माओं को सहारा ही तब मिलेगा, कृपा ही तब होगी जब तक वो बाप से नहीं मिले। तो कैसी कृपा? दाता तो वो है ना, सागर तो वो है ना। कोई मनुष्य सागर है किसी भी चीज का? चाहे आज का टॉप 1 रिचेस्ट हो, वो सागर है? नहीं। तो शिव बाबा सागर से हमने जो पाया है, वो बाबा कहते सबको बांटो। ये है कृपा। बाकी स्थूल चीजें तो दुनिया में बांट ही रहे हैं, उनके पास है ही। आपका तो मेहनत का कमाया हुआ सच्ची कमाई है ना? उसको सच्ची सेवा में ही लगाना है, ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है, जिससे सबका कल्याण हो। तो ये बाबा कहते हैं कार्य करो, सबको बाबा से मिलवाओ, बाबा का परिचय दो, खुशी तब आएगी, खुशी दो। हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में खुशी कैसे आई? भले अल्पकालिक खुशी तो रहती है, हाँ, पढ़ लिए खुश हो गए, कमा लिए खुश हो गए, माँ बाप का प्यार मिल गया खुश हो गए, वर्षा मिल गया माँ बाप का खुश हो गए, मेरे नाम मकान कर दिया खुश हो गए। लेकिन असली खुशी तो जानते हो ना कौन सी है? आज बाबा ने फिर खुश मिजाज रहने की बात भी कही है। मिजाज ही खुश हो, ऐसे नहीं थोड़ी देर हंस लिए फिर थोड़ी देर बाद देखो तो उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। व्यर्थ, अभी कितना बाबा ने व्यर्थ और नेगेटिव की मुरली चलाई, शांत रहने की मुरली चलाई। तो मिजाज खुशी का, मिजाज समझते हो ना? स्वभाव, नेचर, सदा प्रसन्न, एक रस, बस चेहरा ही प्रसन्नता वाला हो। और वो तब होगा जब अंदर से खुशी होगी। तो उसकी आज बाबा ने 4-5 बातें सुनाई हैं, कैसे खुश मिजाज रह सकते हैं। तो पहली बात बाबा ने सुनाई है कि जो बच्चे ज्ञान में होशियार हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, ये बातें जो हैं वो करने से ही मिजाज खुश होगा। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ी, बाबा का कहना नहीं माना, बाहर से हम कितना ही खुशी जताएं, अंदर तो आत्मा खाली होती है ना, तो खुश कैसे रह सकेगी? तो बाबा हम बच्चों को खुशी, हाँ, और ड्रामा का भी बाबा कहते हैं सिमरण रहे, और मैं आत्मा हूं ये पाठ भी पक्का रहे, तो मिजाज खुश रहेगा। ये बातें बाबा ने 4-5 विशेष हमारे जीवन में अटेंशन पर रहें, धारणा में रहें, तो हमारा मिजाज सदा खुश होगा। जितना देखो आत्मा का पाठ पक्का होता है ना, तो आत्मा के ओरिजिनल गुण झलकते हैं, आप अनुभव करते होंगे। देहाभिमान होता है तो क्या क्या उल्टा सुल्टा 1 सेकंड में आ जाता है, माना तो आत्मा का पाठ, आत्मा का अभ्यास किया ही नहीं है। क्योंकि आत्मा के तो गुण है, शांत रहना, प्रेम स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना, पवित्र स्वरूप रहना, तो वही झलकेंगे ना फिर।